राधे राधे यूट्यूब फैमिली को नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो देखिए, मैं सुनीता आपका अपने चैनल करण चौधरी 84 में स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। देखिए, ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत दुकान के साथ। तो चलिए देखिए, मैं हूँ अभी दुकान पर, यहीं शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, बागवानी में कितने सारे प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं आजकल। इस बगिया में मेरी में फूलों की बहार काफ़ी है। तो आप लोगों को दिखा रही थी। देखिए, आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है क्योंकि बागवानी है, फूल है, फुलवारी है। तो आप लोगों का भी है ना, मतलब मनोरंजन हो ही जाएगा क्योंकि हमारा होता है, हमें भी काफ़ी प्यारे लगते हैं तो आप लोगों को भी प्यारे लगने ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, फिरोज़ पर भी फूल खिल चुके हैं, उधर जैफरीन पर भी खिल चुके हैं और गुलाब तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो पेड़ है, जब लाइट बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है तो इस पर ऐसे लगता है जैसे मानो कि कोई कीड़े बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, बागवानी में पानी लगा देते हैं इन गमलों में। ये आजकल देखिए काफ़ी गर्मी हो रही है तो पौधों को पानी भी रोज़ ही पिलाना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे सफ़ेद हो जाते हैं मानो जैसे कि है ना, पता नहीं कितने दिनों से हमने इसमें पानी नहीं दिया है। तो ये भी मेरा रोज़ का ही काम होता है आजकल, क्योंकि बहुत गर्मी की वजह से ये रोज़ ही सूख जाते हैं। तो इनको पानी पिलाना और इनको जीवित रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि इंसान के लिए पानी पिलाना है। तो यहाँ पर मैं एक एक लीटर पानी, मैं लीटर से ही पानी देती हूँ, एक एक लीटर पानी मैं सारे गमलों में दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक पेड़ हमारा जाने वाला है जिसमें मैं ये पानी लगा दिया है इस वाले को। तो ये पेड़ जो है, पता नहीं क्यों जैसी सेफ्टी में सब पेड़ों की करती हूँ ऐसी ही मैं इसकी भी कर रही हूँ, लेकिन इसने है ना साथ साथ छोड़ दिया है। लेकिन कोशिश यही है कि ये दोबारा से अच्छे से हो जाए। तो देखिए, ये है मेथी जो मैंने उस दिन काटी थी। तो आप लोगों को मैंने इसका मतलब ये कई दिनों का ब्लॉग बनाया है, उसके बाद आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेथी जो है मैंने 3-4 दिन तक सुखाई थी। उसके बाद तो यहाँ पर देखिए, ये करण के पापा मैं दुकान पर आई थी किसी काम से, तो यहाँ पर सामान लेके आ चुके हैं, ये बच्चे उतार रहे हैं। फिर यहाँ से एक वीडियो बनाई थी मैंने। तो ये देखिए, यहाँ पर आज मेथी हमारी बिल्कुल सूख गई है। ये है संडे वाला दिन, तो संडे वाले दिन का ही ब्लॉग है ये। तो अब मैं इस मेथी की कसूरी मेथी बनाना शुरू कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये जितनी भी डंडी थी ये हाथ से ही झड़ रही थी आराम से, बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं आ रही थी कि हाँ, मशक्क़त तो इसको मेथी को साफ़ करने में हुई है और अभी होगी भी आगे को, जितनी भी मतलब है ना, जो भी कोई प्रोसेस होगा आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारी डंडी डंडी सी जो थी वो निकाल ली हैं और जो भी कुछ बचेगा उसको फिर हम बाद में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारी मेथी जो है वो मतलब डंडी जो थी मोटी मोटी वो मैंने निकाल ली है और इसको रख लेते हैं इस छाछ में। और इधर लेके आ चुकी हूँ मैं एक कट्टा। तो इसको देखिए, इस तरह से निकालना है मुझे कसूरी मेथी को। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि छाछ के अंदर जो है वो कसूरी मेथी है। जी नहीं, छाछ से जो कट्टे के ऊपर जो आ रही है वो कसूरी मेथी बनेगी और जो छाछ के अंदर तो डंडी डंडी ही रह जाएंगी। तो चलिए, इसका मेथी बना लेते हैं, फिर आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, दिखाएंगे कैसी बनी थी हमारी ये मेथी। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को बताऊं कि इतनी सारी मेथी निकल चुकी थी कि शायद साल भर में हम लोगों से खाई भी नहीं जाएगी। और इसको जैसे बाज़ार से हम ख़रीद के लाते तो इसकी काफ़ी सारी कीमत हो जाती। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मिडिल क्लास फैमिली से ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग तो। और एक चीज़ और भी है कि जो मतलब इसका टेस्ट आता है, इतना टेस्ट है ना, जो बाज़ार वाली मेथी होती है उसका नहीं आता है, ये मेरा अनुभव है।
अनुभव क्या है ये मैंने करके देख रखा है। मैं हर साल इसी तरह से बना लेती हूँ इस मेथी को। तो इतनी सारी डंडियाँ निकली थी तो इसको मैं कूड़े पर घेर के आ चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए ये है सोमवार वाला दिन। तो यहाँ पर मैंने है ना चूल्हा जला दिया है और चढ़ा दी है पतीली। तो ये जो कच्चा घी है आज इसका मैं घी बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो कच्चा घी है ये सोमवार वाले दिन का जो था वो घी जो था बिल्कुल एकदम से मुलायम था, क्योंकि अभी अभी निकाल के लेके आई थी मैं। तो ये जमा नहीं था फ्रिज में, एक दिन रख जाए तो उसके बाद में जम जाता है। तो ये आने लगा है दूसरे दिन का, जैसे जैसे 1/1 + 1 दिन का लेट जैसे होता जाएगा वैसे ही ये ऊपर ऊपर का आता जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके मैं इस पतीली में डाल रही थी। तो देखिए यहाँ पर ठंडे पानी में धोने के बाद में फिर दोबारा से इस कच्चे घी को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। तो ये देखिए इसको मैं इसी तरह से डाल दूंगी पतीली में, क्योंकि आज सोमवार के ही दिन, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सोमवार के ही दिन हमारे यहाँ पर है ना जो कच्चा घी होता है उसको पक्का बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आज चूल्हे पर, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पतीली ही चढ़ाई है और घी बनाना शुरू किया है। सुबह सुबह से बनाने लगी थी मैं सुबह पहले घी को, उसके बाद में खाना बनाने की तैयारी करेंगे। और आज मेरा फास्ट भी है। तो जो भी कुछ चिकनाई लगी हुई थी तो वो मैंने चिकनाई जो है अपने हाथों से ही मल ली है अच्छी तरह से। और यहाँ पर ये देखिए मैंने, मतलब पतीली काली हो जाती, बर्तन काले हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक ऐसा, मतलब जो पिलाई होती है उसकी एक पिलाई जो थी वो मैंने चौकोर काट के अपने पास रख रखी थी। इस पर बर्तन उतारने के लिए रख जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा घी जो है बिल्कुल से अच्छी तरह से बन चुका है। तो इसे मैं डाल रही हूँ देखिए इसमें ड्राम में। तो इतना घी बना है हमारी काली का, एक हफ्ते वाला घी है ये। एक हफ्ते में इतना ही घी बनता है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा है तो क्या हुआ, लेकिन शुद्ध तो है ही अपने घर का। तो इस ड्राम में मैं करती जा रही हूँ स्टोर घी को, और जो भी कुछ कमी पड़ती है तो इसी में से निकाल के और फिर अपनी खाने के लिए निकाल लेते हैं इसी में से एक छोटे डब्बे में। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं, ये तो वैसे सुबह ही काट लिए थे मैंने इनको, करेलों को, और उबाल भी सुबह ही लिए थे, लेकिन घी गरम करने के बाद उसके बाद बनाया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन करेलों को काटना शुरू कर दिया। आज बनेंगे करेले। तो मैं आज कुछ अलग स्टाइल से बनाऊंगी करेले, आप लोग देखते जाना। तो यहाँ पर मैं पहले काट रही हूँ करेले और उधर मेरी चाय भी दिखाई दे रही होगी। ये चाय बनाने के बाद में ही मैंने शुरू कर दिया था ये वाला काम। तो चलिए पहले काट लेते हैं करेलों को। तो देखिए यहाँ पर है ना करेले काट के मैं लेके आ चुकी हूँ और चला दी है गैस और उसको कर दिया है स्लो बिल्कुल, और थोड़ा सा डाल दिया है पानी। तो यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं नमक। उसके बाद इनको थोड़ी देर के लिए उबलने देंगे। इसके बाद ये उबल जाएगा, जब तक हम इसके और आगे की कटिंग तैयार कर लेंगे। तो इतने सारे देखिए मैंने उसमें से जो भी मुझे बीज पके हुए लग रहे थे वो मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि ये गलते तो है नहीं और जब दांत के नीचे आते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते, एकदम से बजते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं 4 प्याज लेके आ चुकी हूँ। इन प्याज को, करेले तो तभी अच्छे लगते हैं जब काफ़ी सारी ढेर सारी उसमें प्याज डालते हैं। तो यहाँ पर मैं, उधर करेले हमारे उबलेंगे, इतनी ही देर में मैं प्याज को काट लूँगी। तो यहाँ पर देखिए पहले प्याज को छीलते जाएंगे और काटते जाएंगे। तो उसके बाद में फिर बाद में छौंकेंगे जब आप लोगों को दिखाएंगे कैसे बने थे हमारे करेले, क्योंकि बच्चों ने तो काफ़ी टेस्टी बनाए थे। हालांकि मैंने तो नहीं खाए थे ये करेले, लेकिन बच्चों ने कहा था कि अच्छे बने हैं। तो मैं कभी करेले बनाने का सबका अपना अपना अंदाज़ है, तो मैं हर अंदाज में बनाती हूँ। एक तरह की सब्ज़ी बना बना के खाने के बाद में इंसान ऊब ही जाता है, बच्चे हों या फिर हम ही क्यों ना हो। इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ आज फर्स्ट टाइम। मतलब है ना, ये नई सब्ज़ी है अभी के टाइम पर, अब ये तो पुरानी होती ही जाएगी। तो यहाँ पर पहले करेले बनाने की तैयारी में प्याज कटते हुए, तो यहाँ पर पहले काट लेती हूँ मैं प्याज, उसके बाद में आगे की तैयारी करेंगे जब दिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर मैं फटाफट से प्याज को काट लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी लगभग सारी प्याज कट चुकी है। तो इधर देखिए घी गरम करने के बाद में फिर चढ़ा दी थी कढ़ाई मैंने,
और उसमें तेल भी काफ़ी गर्म हो चुका था। तो देखिए यहाँ पर मैं सौंफ से तड़का लगाऊंगी इस करेले की सब्ज़ी में। तो इधर में सौंफ से तड़का लगाने के बाद फिर प्याज को डाल दिया है फ्राई होने के लिए। इतनी देर में ये प्याज फ्राई करेंगे। तो इधर करण के पापा बैठे हुए थे, तो उनसे कुछ बात चल रही थी, किसी वो चीज़ को लेकर डिस्कस चल रहा था। तो उनसे भी बात करती जा रही हूँ, इधर में सब्ज़ी को भी बनाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो उबले हुए करेले थे उनको मैं लेके आ चुकी हूँ यहीं पर। तो पहले इनका पानी निकाल लेंगे। बिल्कुल इस तरह से अगर करेले बनाते हैं तो कड़वे नहीं बनते हैं। देखिए फ्राई करके भी करेले बनाते हैं काफ़ी सारे लोग, और मैंने भी बना के देखे हैं, लेकिन वो कोई मतलब जैसे फ्राई करते हैं तो वो गलते नहीं हैं। प्याज तो अच्छे से गल जाती है, लेकिन करेले नहीं गलते हैं। इसलिए मैंने इनको उबाल के बनाया है। तो देखिए बना लेते हैं करेले। तो देखिए हमारे सारे लगभग करेले जो हैं वो अच्छी तरह से निचोड़ लिए हैं मैंने, और इधर हमारी प्याज भी फ्राई हो चुकी है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें इनको करेलों को पकाना है, इनमें मसाले भी बैठाने हैं। तो थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, उसके बाद में प्याज भी इनके साथ में ही पक जाएगी अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बार चला लेती हूँ, उसके बाद में यहाँ पर डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्च, और देखिए सौंफ और धनिया पाउडर जो है, थोड़ी सी सौंफ है लेकिन धनिया पाउडर ज़्यादा है, तो उसको भी डाल देंगे हम। यहाँ पर नमक भी डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा बचा हुआ था ये, तो इसको भी हमने डाल दिया है, सौंफ पाउडर और धनिया पाउडर। तो इसको अच्छी तरह से मसालों को चला देंगे। उसके बाद में इसको अभी ढक के थोड़ी, देखिए धीमी आंच जला रखी है मैंने चूल्हे में बिल्कुल। तो इसी धीमी आंच पर हमको इसको पकाना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह की सब्ज़ी बनी है हमारी करेले की। देखिए देखने में कितनी लाजवाब सब्ज़ी लग रही थी, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी थी, बच्चों ने खूब अच्छे से खाया। तो फ्रेंड्स देखिए कितना बड़ा छाला पड़ा है इस पर, इसकी खाल जो है वो निकाल दी है बिल्कुल। और ये देखिए कितना मोटा छाला पड़ा है इसके ऊपर। अभी इससे मुझसे काम भी कुछ नहीं हो रहा है, मतलब दूध नहीं निकाला जा रहा है, बाद बाकी का काम तो मैं सारा ही कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का करेंगे अभी एंड। देखिए आप लोगों को मैंने छाला भी दिखा दिया है, कैसा छाला पड़ा है मेरे हाथ में, काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है। अभी मुझसे दूध नहीं निकलता है उसका। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई, मैंने पहले भी दिखा दिया है, बागवानी में खूब फूल खिल रहे हैं। और इस टाइम पर देखिए पानी की बहुत ज़रूरत पड़ रही है इस बागवानी को। कोई बात नहीं, चल देते रहेंगे बार बार। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का करेंगे यहीं पर एंड। ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग। तो मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए। राधे राधे, नमस्कार।